राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कार्तिक मास की कथा अध्याय 14 का पाठ करेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। कार्तिक मास का आज लिखो 14वां अध्याय। श्री हरि कृपा करे, श्रद्धा प्रेम बढ़ाए। तब उसको इस प्रकार धर्म पूर्वक राज्य करते हुए देख देवता क्षुब्ध हो गए। उन्होंने देवाधिदेव शंकर का मन में स्मरण करना आरंभ किया। तब भक्तों की कामना पूर्ण करने वाले शंकर ने नारद जी को बुलाकर देव कार्य की इच्छा से उनको वहां भेजा। शंभु भक्त नारद शिव की आज्ञा से देवपुरी में गए। इंद्रादिक सभी देवता व्याकुल हो शीघ्रता से उठ नारद जी को उत्कंठा भरी दृष्टि से देखने लगे। अपने सब दुखों को कहकर उन्हें नष्ट करने की प्रार्थना की। तब नारद जी ने कहा, मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए अब मैं दैत्यराज जलंधर के पास जा रहा हूँ। ऐसा कह नारद जी देवताओं को आश्वासित कर जलंधर की सभा में गए। जलंधर को नारद जी के चरणों की पूजा कर हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ कैसे आए? मेरे योग्य जो सेवा हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी प्रसन्न होकर बोले, हे महाबुद्धिमान जलंधर, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था, जहाँ 10,000 योजनों में कल्प वृक्ष का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा तथा यह भी देखा कि वह चिंतामणि से प्रकाशित परम दिव्य अद्भुत और सब कुछ सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती के साथ स्थित शंकर जी को भी देखा, जो सर्वांग सुंदर गौर वर्ण त्रिनेत्र और मस्तक पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इनके समान समृद्धिशाली त्रिलोकी में कोई है या नहीं। हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो आया और उसे देखने की इच्छा से ही मैं तुम्हारे पास चला आया हूँ। यह सुन जलंधर को बड़ा हर्ष हुआ। उसने नारद जी को अपनी सब समृद्धि दिखला दी। उसे देख नारद जी ने जलंधर की बड़ी प्रशंसा की और कहा कि निश्चय ही तुम त्रिलोकपति होने के योग्य थे। ब्रह्मा जी का हंस युक्त विमान तुम ले आए हो और भूलोक पाताल और पृथ्वी पर जितने भी रत्नादि है सब तुम्हारे ही तो है। ऐरावत उच्च श्रवा घोड़ा कल्प वृक्ष और कुबेर की निधि भी तुम्हारे पास है। मणियों और रत्नों के ढेर भी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। इससे मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है। उसके बिना तुम्हारा यह सब फीका है। तुम किसी स्त्री रत्न को ग्रहण करो। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर दैत्यराज काम से व्याकुल हो गए। उसने नारद जी को प्रणाम कर पूछा कि ऐसी स्त्री कहाँ मिलेगी जो सब रत्नों में श्रेष्ठ हो। नारद जी ने कहा, ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत में योगी शंकर के ही पास है। उनकी सर्वांग सुंदरी पत्नी देवी पार्वती बहुत ही मनोहर है। उनके समान सुंदरी मैं किसी को नहीं देखता। उनके उस रत्न की उपमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। देवर्षि उस दैत्य से ऐसा कहकर देव कार्य करने की इच्छा से आकाश मार्ग से चले गए। 14वां अध्याय समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। अब हम माता श्री तुलसी चालीसा का पाठ करेंगे और तुलसी माँ की आरती करेंगे। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शीश बिरजिनी देहु अमर वर अम, जनित है वृंदावनी अब न करहु विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम्य सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हूँ से तुम प्यारी, हरि ही है तो किन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो।
हे भगवंत कांत मम हो दीन जानी जनि छाडहु छोरू। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी दीन हो शाप कधे पर आनी। उसे आयोग वर मांगनिहारी हो विटप तुम जर तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रेय तेहि ठामा करहु वास तुहु निजन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला सुनहु सुमुखी जनि होहु बिहाला। समय पाई बहोरो पाति तोरा पूजी हो आस वचन सत्य मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो शाप तुलसी तत्काला नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा शंख चूड नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की रानी परम सती गुण रूप अगारी। अष्टद्वय कल्प बीत जब गयो कल्प तृतीया जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद्व अतुल बल धामा लीन्हा शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे मरहि न तब हरे हरि ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी को न सके पति संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई वृंदा ढिंग हरि पहुँचियो जाई। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा सुनि उर शोक उपारा। तिहि छन दियो कपट हरि टारी लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता सोई रावण तसे हरि ही सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा धर्म खंडे मम पति संहारा। यही कारण लहि शाप हमारा होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे दियो शाप बिना विचारे। लखियो ना निज कर तूति पति को छलन चलो जब पार्वती को। जरमति तुहु वश हो जर रूपा जगमह तुलसी विटप अनूपा। भगव रूप हम शालिग्रामा नंदी गंड की बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ी है सब सुख भोग परम पद पई है। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हरि सिर धारत सो सशस्त्र खट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रजनी हारी रोग दोष दुख भजनी हारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा बिनु तुलसी दल न हरि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दूर बासा धामा जो प्रयासित पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी।
तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु ग्रह धारी, दीप दान करे पुत्र फल पावही बंधियो नारी। सकल दुख दरिद्र हरि हार, है परम प्रसन्न। आशी धन जन लरहि, ग्रह बसहि पूर्णा अन्न। लाही अभिमत फल, जगत मह लाही पूर्ण सब काम। जय दिल अर्पहि तुलसी, तहाँ सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रचियो, जग मह तुलसीदास। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालीग्राम बन पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीज महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता रानी की जय हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद।